हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का एनसीईआरटी गणित का जो प्रश्नावली 5.1 है उसके अंदर जो यूक्लिड की यूक्लिड की ज्यामिति का जो परिचय है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, उसको जो है हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन किए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखे कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो चीज दिया उसे स्पष्ट कर देते हैं यहाँ पर कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो दिया है हम लोगों को, क्या दिया है कि रेखाखंड AB जो हमारा AB है वो क्या है, AB रेखाखंड दिया है और यहाँ पर AC जो है ये BC के बराबर है। अगर इसका फिगर बना, देखिए यहाँ पर फिगर कैसा बनेगा। ये रेखाखंड हमने बना दिया, ये बिंदु A और यहाँ पर ये बिंदु B और यहाँ पर एक बिंदु ले लिया हमने C, ये हो गया। अब देखो सिद्ध क्या करना है। तो हम लोग को जो सिद्ध करना है वो क्या है, वो सिद्ध ये करना है कि AC बराबर 1/2 AB के, ये हम लोगों को जो है सिद्ध करना है। अब जो है हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जो हम लोगों को करना है, अब हम लोग इसकी उत्पत्ति करेंगे और उत्पत्ति करके जो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब उत्पत्ति। ये अब देखो उत्पत्ति में हम लोग यहां पर ये दिखाएंगे कि जो AB है AC प्लस BC, यहां पर देखो AC प्लस BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB के। ये बराबर हो गया और इसी को सिद्ध भी करना था। ये कैसे बराबर हो गया, तो यहां पर लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहां पर रीजन दिखा देंगे कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यहां पर हम लोग ये भी रीजन दिखा सकते हैं कि अभिग्रहित 4 से, यही हमारा अभिग्रहित 4 कहता है। ठीक है, ये हमारा अभिग्रहित 4 के अंदर दिया हुआ है। तो अब कुछ नहीं करना है, तो हम लोग अब इसके आगे क्या लिख देंगे, देखो यहां पर तो बराबर होती है। तो यहां पर हम लोग यहां पर एक चीज जो दिया AC बराबर BC दिया भी हम लोगों को, तो यहां पर देखो BC की जगह पर भी AC रख देंगे। तो यहां पर रहेगा AC प्लस AC बराबर AB के, और यहां पर रीजन दिखा देंगे हम लोग कि AC बराबर BC से कहां से, ऊपर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि 2AC, तो 2AC बराबर हम लोगों को यहां पर मिल जाएगा AB के, और यहां पर हो जाएगा कि AC बराबर 1/2 AB के। यही हम लोगों को क्या करना था कि प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन के अंदर कहा था। ये हमारा इसी तरीके से प्रूफ हो गया और इसमें कुछ नहीं करना था, बस हो गया हमारा। अब देखिए इसके बाद जो है आगे क्या करने वाले हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है वो क्या कह रहा है, 4 करें। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 जो करेंगे वो देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा ये कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब इसमें भी वही जो ऊपर वाला फिगर दिया हम लोगों को, A और B ये हम लोगों को दिया हुआ है कि यहाँ पर C है। इसमें हम लोग को करना क्या है कि इसमें एक बिंदु जो है और हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोग एक बिंदु D मान लेंगे यहां पर कहीं पर, ठीक, ये बिंदु D मान लेंगे और हम लोग सिद्ध करेंगे कि दोनों बिंदु बराबर है।
तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे। देखिए क्या दिया है, तो यहां लिखेंगे कि रेखाखंड ए बी सी का मध्य बिंदु है। इस तरीके से यहां पर दिखा देंगे कि ये इसका हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। अब इसके बाद आगे देखिए सिद्ध करना है, जो उसको भी लिख देंगे हम लोग यहां पर। सिद्ध क्या करना है, यहां पर देखिए लिखेंगे रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हम लोगों को सिद्ध करना। अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखो यहां पर उत्पत्ति में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले को मान लेंगे कि माना रेखाखंड ए बी का एक और मध्य बिंदु है और उसको हम लोग क्या माना है, डी माना हुआ है। तो यहां लिख देंगे माना रेखाखंड ए बी का एक और मध्य बिंदु है। तो अतः अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो AD हो जाएगा, AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि 1/2 AB के हो जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ये AD है, ठीक। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि AC बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 AB की, और इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या चीज देखने को मिल रहा है। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो देखो ये दोनों में बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि AD बराबर AC के, दोनों बराबर हो गया। जब AD और AC बराबर ही है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये संभव है कि केवल इसका एक ही बिंदु कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग अब लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे, तो यह तभी संभव है, यहां लिख देंगे तो यह तभी संभव है जब बिंदु C व D संपाती हों। ये चीज लिख देंगे, जब दोनों संपाती होंगे तभी हमारा ये पॉसिबल होगा कि AD और AC बराबर हो जाएगा। जरा रेखा देखिए, यहां से इसकी बराबरी की बात करें तो दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों एक ही बिंदु पर रहेंगे तभी हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या लिख देंगे, अतः यहां लिख देंगे एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यही लिख देंगे यहां पर एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इस तरीके से जो हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लग गया। अब इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए जो है उसको हम लोग अगले लेक्चर में उसको करते हैं।